बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात के बावजूद पंजाब में जो इंतखाबात का हुक्म था उसको नज़रअंदाज करते हुए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हर सूरत में 30 अप्रैल तक इंतखाबात करवाए जाएँ। क्या ये तौहीन अदालत है? जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक बहुत लंबा एक वजाहतनामा जारी किया गया है कि जी किन वजूहात की बिना पे हम पंजाब में इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्या वो तमाम वजूहात जो हैं वो जायज़ वजूहात हैं या एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने जो PDM की हुकूमत है उसकी सहूलतकारी की है और वो क्योंकि इलेक्शन से फ़रार चाहती थी तो उसको एक सहूलतकार के तौर पे इलेक्शन मुलतवी करके उसके प्लेट में रख के दे दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कहता है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ क्लीन अप ऑपरेशन जारी है जिसको मुकम्मल होने में 5 माह लगेंगे। पंजाब में 3,86,000 पुलिस अहलकारों की कमी है। वजारत दाखिला ने इलेक्शन के लिए सिविल और आर्म्ड फोर्सेस की तानियाती को नामुमकिन करार दिया है। इसी तरह सेक्रेटरी दाखिला ने अमन अमान की ख़राब सूरत के बायस शफाफ और पुरमन इंतखाबात के इनेकाद को नामुमकिन करार दिया है। सियासी रहनुमाओं की जान को ख़तरा है, इलेक्शन मुहिम में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। तो इसी तरह की बहुत सी वजूहात हैं। तो क्या सवाल पैदा होता है कि क्या यही वजूहात जो हैं ये 2008 में मौजूद नहीं थी जब रोज़ाना बम धमाके हो रहे थे? क्या यही वजूहात 2013 में नहीं थी? क्या यही वजूहात 2018 में नहीं थी? और 2018 के इलेक्शन वाले दिन बहुत से बम धमाके हुए थे, रॉकेट अटैक्स हुए थे, फिर भी वो इलेक्शन हो गया था। तो अब 2023 में क्या वजह है कि ये इलेक्शन जो है इसको मुलतवी कर दिया गया? इस पर बात करेंगे हम। और आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमेशा की तरह बहुत बुलंद बांग दावे किए हैं और जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हंगामा रही हुई थी उस पर JIT बनाने का ऐलान कर दिया है। अब राना साहब जैसे ही TV पे आते हैं तो आवाम को पहले ही पता होता है, नाजरीन को पता होता है उन्होंने क्या कहना है। तो जो उन्होंने कहा है आज वही उन्होंने कल भी कहा था, वही उन्होंने परसों भी कहा था, वही उन्होंने उससे पहले भी कहा था। तो हमारे साथ इस सियासी और कानूनी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, अदर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और अहमद बिलाल महबूब साहब जो PILDAT के सरबराह हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की, को मुज़ाकरात का रास्ता तलाश करने की कोशिश की, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अदर सदीक साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले भी आप को जब हमने अपने प्रोग्राम में ये सवाल किया था कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होता तो क्या ये तौहीन अदालत होगी, तो आपने कहा था कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया, तो अब आपका क्या लाएअमल है? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। जो सच था वो सामने आ गया और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है। मैंने कई ख़त लिखे इलेक्शन कमीशन को, मैंने और हफ्ते वाले दिन मैंने एक नई आईनी दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता। मुल्तवी मैं रिकॉर्ड पे बातें करूंगा, मैं ऐसे नहीं बात करूंगा आपके सामने। और मैंने लिखा उसमें कि चीफ सेक्रेटरी और IG जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, राय फरार। अखबारों में आया हुआ था। मंडे वाले दिन केस समाअत के लिए आया जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास, चूंकि ये डिवीजन बेंच ने मामला सुना हुआ था और ये मामला डिवीजन बेंच के पास आ गया और कल 12:15 बजे इस केस की समाअत हुई। मैंने अदालत के सामने ये सारे सबूत रखे। मैंने कहा जी ये इलेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं, 144 लगी हुई है यहाँ तकरीबन पंजाब के अंदर 86 पर्चे दर्ज हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके। कोई अपना इलेक्शन का माहौल बनने नहीं दिया जा रहा है। हालात इस तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जा सके। अदालत ने कहा कि ये सारा कुछ प्रिजम्पशन में है, नॉमिनेशन आ चुका है, इलेक्शन स्केड्यूल आ चुका है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। तो मेरी दरखास्त उन्होंने कल खारिज कर दी इस बुनियाद के ऊपर और ठीक 6 घंटे बाद जो मैं बात कह रहा था उसका सबूत सामने आ गया। दूसरी बात जो देख रही है कि हामिद मीर साहब ये सच है ना, मैं क्या करूँ, अलाए तो कहते ऐसे है ना। तो आपको और लेके जाती है एक और बात के ऊपर। मैंने चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में सारी हियरिंग्स देखी है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूँ। 10 फरवरी का दिन है, चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलाया जाता है और उनका बयान है, लिखा जाता है कि आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल तैयार हैं, हम इलेक्शन कमीशन की पाबंद करेंगे जी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन को 10 को ऑर्डर आते हैं कि जनाब आपने पोल डेट दे दें गवर्नर की मुशावरत के साथ। इलेक्शन कमीशन को ये बात पसंद नहीं आती, बड़ा शोर डालते, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करते हैं 5
और सॉरी 3 इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल की जाती हैं इलेक्शन कमीशन के। नहीं, हम क्यों, हमारा क्या काम है पोल डे का, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आता है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं हम पोल डे। और बड़ी मजेदार बात है, आज वो खुद कल क्या कह रहे हैं, पोल डे दे रहे हैं। तो ये तौहीन अदालत नहीं और क्या है भाई? खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने इंट्रा कोर्ट अपील रिकॉर्ड का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट सारा कुछ सामने के पोल डे हम नहीं दे सकते। दूसरा इशू है, हाँ सेक्शन 58 को पढ़ लें या 8C को पढ़ लें तो आप इलेक्शन शेड्यूल को तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन शेड्यूल पूरे का पूरा विड्रॉ किस कानून के तहत कर सकते हैं? आपका तो इख्तियार ही नहीं है, और पोल डे देने का भी। और दूसरी बात, ये आपको पता है आजकल इलेक्शन कमीशन में नजूमी बहुत हो गए हैं। अब हो सकता है पांचों के पांचों नजूमी हो जिनको पता है कि 8 अक्टूबर को मुल्क में हालात ऐसे जबरदस्त हो जाने हैं, दूध की नहरें बह जानी है, कोई दहशतगर्दी नहीं होनी है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाना है। और ये अब यानी ये बैठ के ये फैसला करेंगे। और मैंने अभी दो काम किए हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा कि हो सकता है गलती से ऑर्डर पास किया, आप अपना ऑर्डर वापस ले लें। सुप्रीम कोर्ट को मैंने चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस के लिए हमने लिख दिया है। आईनी दरखास्तें हमारी तैयार हो रही हैं और कल दायर की जाएंगी आईनी दरखास्तें भी, और तौहीन अदालत के हवाले से भी जाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। इमरान खान साहब इलेक्शन पे हुकूमत से बात करने के लिए तैयार थे, हमें तो यही खबरें मिली थी, लेकिन अब तो पंजाब में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। तो अब आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी जो कोई कोशिश है मुज़ाकरात का रास्ता निकालने की, वो कोशिश कामयाब हो सकती है? बहुत शुक्रिया आमिद मीर साहब। मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की थी, मैं क्वेटा में था। अच्छा। लेकिन मैंने ये सारी तफसीलात मुझे कन्वे हुई थी। मेरे ख्याल में अभी भी वो जो ग्रुप है पूरे का पूरा वो बहुत एक्टिव है कि बातचीत अभी भी हो जाए जी, क्योंकि बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सियासी बहरान है, इसे सियासी तौर पे ही हल होना चाहिए। अदालतों के मामलात चलते रहेंगे लेकिन ये सियासी बहरान है बुनियादी तौर पे। इसलिए मेरे ख्याल में ये अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो एग्रीमेंट शो किया था मुलाकात का वो उन्होंने विड्रॉ तो नहीं किया। इसलिए मेरे ख्याल में अभी भी उम्मीद बाकी है कि कोई उम्मीद की मुलाकात की उम्मीद हो सकती है, और कोई हो सकता है कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए या कोई और पार्लिमान की कमेटी उनको बुला ले। तो ये अभी उम्मीद अभी बाकी है। अच्छा, अब जहांगीर जदून साहब, उनको तो उम्मीद अभी बाकी है। ये बताएं कि ये जो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की है, तो आपके ख्याल में ये बड़ी वाज़ेह तौहीन अदालत नहीं है? ये मेरे सामने 63(1)G है कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जिसके तहत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे। आपको नहीं लगता कि यही आर्टिकल शहबाज शरीफ साहब पे भी लग सकता है? नहीं, पहली बात तो ये सिद्दीक अजहर साहब को कहेंगे पैराग्राफ 14 जो है जजमेंट का वो पढ़ें कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने मेक श्योर करना है कि इलेक्शन फेयर हो एंड ट्रांसपेरेंट हो और जस्ट हो। वो आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3। अब इसने मेन एक इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक डायरेक्शन दी है और उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इसके बेरेस्ट मिनिमम जो है आगे पीछे हो सकते हैं। अब इसने ये डिसीजन दिया है कि जी 90 दिन वाला तो काम उस वक्त ही ख़त्म हो गया जब हियरिंग जारी थी। उसकी मैं आपको मिसाल बताता हूँ। ये सिद्दीक अजहर साहब मौजूद थे। इस पर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा है कि जी आप दोनों पार्टियाँ जाएँ, आधे घंटे का वक्फा घंटे का, कि आप हमें कोई आगे पीछे करके तो दरमियाना कोई रास्ता निकाल के ले आएँ। मीनिंग देयर बाई कि 90 दिन का उसी वक्त कोर्ट के अंदर ही जजों ने साहिबान ने फैसला कर लिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नामुमकिन है। पहली बात तो ये किस चीज़ की कंटेम्प्ट की करते हैं। उन्होंने कहा आप वापस जाएं, पार्टियों से मशवरा करें, वापस कोई दरमियानी राह निकालें, सर भी कहते हैं ना मशवरा करें। जब वो वापस आए उन्होंने कहा जी पार्टियां कहती हैं हम जो है अब इतनी शार्ट टाइम है, तो ये अपने नायक वान साहब से जरदारी साहब ने कहा रब्ता भी नहीं हो सका और ये नहीं हो सकता। अब देखें ना 90 दिन का टाइम जो ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो तो अभी उसको तो क्रॉस कर चुके हैं। अगर वो हो भी तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, अब इनका देखना कंटेम्प्ट तो ये खुद कह रहे हैं, कंटेम्प्ट अगर करती तो इलेक्शन कमीशन करती गवर्नमेंट पे कि आप हमें मशीनरी प्रोवाइड करें। आर्टिकल 220 के जरिए एग्जेक्टिव जो है ही इज़ बाउंड टू असेस द इलेक्शन कमीशन। वो इन्होंने खुद ही इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म कर दिए। ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट इशू नहीं कर सकता। सेक्शन 10 को ये मानते ही नहीं है सिद्दीक अजहर साहब, और ना इनकी पार्टी साहब। एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 190 छोटा सा आर्टिकल है, पूरे पाकिस्तान की आमला व अदलिया के तमाम हुकाम अदालत उज़्मा की मुआवनत करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब देखें ना,
या तो सुप्रीम कोर्ट खुद जाके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहिए इनको ये वाली प्रोवाइड करो। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि आप ये डेट अनाउंस करें और डेट के अंदर इलेक्शन करवाएं, और इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव को बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को, सबको, उन्होंने आपको जो अभी मेंशन किया है ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ये वाली सिचुएशन है, हम आपको फोर्स नहीं दे सकते। अगर ना होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन नहीं करवा सकता, अगर ये 220 के तहत ये पाबंद है, तमाम एग्जीक्यूटिव वो इलेक्शन कमीशन को असिस्टेंस दे। अब अगर वो असिस्टेंस उनसे मांगे वो ना दें तो वो इलेक्शन कमीशन उन पे कंटेम्प्ट इशू कर सकता है एग्जीक्यूटिव को कि आप। अच्छा, हमें ये क्यों नहीं सिद्दीक देते? अदर साहब, ये अब वो एक मिनट, सिद्दीक अदर साहब और इनकी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अख्तियार ही नहीं है कंटेम्प्ट का, वो तो कोर्ट ही नहीं है। अब बताएं ना इलेक्शन कमीशन किस तरह implement सिद्दीक करेगा? अदर साहब जरा बताएंगे आप इसमें। अच्छा, मैं हामिद मीर साहब जब नेशनल चैनल पे होते हैं तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए सच बोलने की। जी। ये बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के अगर किसी काम की खिलाफ वर्जी हो तो इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत कर सकता है। ये मत कहें जादून साहब, ये मत कहें आप, ये बात ये नहीं हो रही है। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट लेनी है। और जहां तक है वो इलेक्शन कमीशन तो आपके सामने इतना बाइस है, मां सिवाय एक सियासी जमात के अगेंस्ट कंटेम्प्ट के नोटिस किसको की है? आगे किसी और किसी सियासी जमात को। ये रिकॉर्ड के बात है, सबने क्या क्या कुछ कहते। और दूसरी जहां तक बात है, आर्टिकल 175 को पढ़ लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन जो है ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। सेक्शन 10 आज भी अल्ट्रा वायरी है जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है। दूसरी बात है ना, अपना जदून साहब ने ऐसी ऑफेंड कह दिया कि जनाब 90 डेज से आगे पीछे हो जाए। और ये डर क्यों रहे हैं? यानी ये इलेक्शन जो हमारी इस्लामाबाद इंतजामिया का क्या कंसर्न है इस बात से? इलेक्शन तो होने हैं पंजाब के अंदर, इनका क्या कंसर्न है? इसका मतलब क्या है? जरा ऑर्डर को पढ़ लीजिएगा। जो वफाकी काबीना ने फैसला किया है ना, ज्वाइंट हैंड इन ग्लव्स, इलेक्शन कमीशन ने वही मान लिया। तो भी इलेक्शन तो मुलतवी है, पीडीएम कराना चाहती है। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं था। और मैं उनकी आसानी के लिए पढ़ देता हूं, पैरा नंबर 14 का पढ़ देते हैं। वो रेलेवेंट का क्यों कहा है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए ब्रैकेट में। It may not be possible to meet the 90 days deadline stipulated by the constitution. It is also the case that क्या possibly on account of misunderstanding of the law. गवर्नर कहता था कि असेंबली मैंने डिसॉल्व नहीं की है। अच्छा, और जब मैंने डिसॉल्व नहीं किया तो मैं डेट नहीं अच्छा, दूंगा। एक सवाल है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक वो टाइम दे दिया उनको, वो टाइम अब 90 डेज का आ गया। सदर को कह दिया, सदर ने डेट दे दी, सदर ने 30 अप्रैल डेट दे दी। ये 30 अप्रैल डेट हरफे आखिर है पोल डेट। अच्छा, ये आगे पीछे नहीं कर सकते, इवन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। एक सवाल है, जिन्होंने किया है दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एक सवाल है कि ये अब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं किया तो ये तौहीन अदालत का केस बनता है या इस पे आर्टिकल 6 लगेगा? क्योंकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान पे आर्टिकल 6 लगेगा। अच्छा, मैं जो कि बात यह है नेशनल चैनल पे बैठ के बात ये देखिए, वो पॉलिटिकल बात और है। आर्टिकल 6 तो आपको पता है सबवर्जन पे लगता है, एब्रोगेशन पे लगता है, यानी कोई डिक्टेटर आके। लेकिन आर्टिकल 4 और 5 बड़ा वाजे तौर पर लगता है। ठीक है। और ओथ तोड़ा है, यानी इलेक्शन कमीशन का अपना ओथ पढ़ लें, आर्टिकल 4 पढ़ लें, आर्टिकल 5 पढ़ लें। और ये देखें, इन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी की है, इनको अमानत मिली है। हम यानी इलेक्शन कमीशन हमारे टैक्सेस पे पैसे और इलेक्शन का काम किया है। आप भी गवाह हैं। 7 अप्रैल आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस मूव का इलेक्शन केस चल रहा था, 5 बजे की दोबारा हियरिंग से पहले बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन रोस्टरम पे आया, उनसे पूछा इलेक्शन करा सकते हैं? उन्होंने कहा 5 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकते। भाई इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। अगर ये इलेक्शन नहीं करा सकता तो क्या कर रहा है? किस बात के पैसे ले रहा है? व्हाई दे आर वेस्टिंग द पब्लिक मनी? अच्छा, अभी तक ये काम जो किया है वो किरदार सामने नजर आना चाहिए इनका। इसमें अब जदून साहब जरा सुने कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने तो ऐलान कल रात को किया ना, हमें तो इस ऐलान का या इस खबर का काफ़ी दिनों से पता था। और हमारे बहुत से जो मेहमान हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो यहाँ पे बैठ के जहाँ आप बैठे हुए हैं, वो हमें क्या क्या कहते रहे हैं, सुने जी ज़रा। ये जो सेटअप आया है, ये मैं आपको बता दूं, ये कोई 2 या 3 माह के लिए नहीं आया, ये लंबा चलेगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तकरीबन 6-7 महीने तक पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहेंगे। हम सुन रहे हैं, हमें पता लगता है, असेंबली में बातें हो रही है। और ये भी है कि कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में करारदाद आएगा और उसके ज़रिए से कौमी असेंबली को मज़ीद तवसी दी जाएगी 6 माह के लिए। ये भी हम सुन रहे हैं। तो जदून साहब, ये जो अक्टूबर में ऐलान किया गया ना 8 अक्टूबर को इलेक्शन का, ये भी मशकूक है। आप 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आप इसको अगले साल लेके जाएंगे, क्योंकि 8 अक्टूबर तक कोई हालात लगता नहीं हुकूमत की फेवर में बनेंगे। अब देखें, सिद्दीक अज़हर साहब ने बड़ी बातें की हैं।
इनको ये लोअर हाई कोर्ट पे कौन कंटेम्प्ट गया, उन्होंने कहा कि हम रिटर्निंग अफसर नहीं देते इलेक्शन कमीशन को, हम प्रिजाइडिंग अफसर नहीं देते, फाइल करें सुबह जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पे जी, इनको हमला नहीं था। हमारा जो इलेक्शन कमीशन तो ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये जिक्र किया अपने इसमें देखें ना, उन्होंने इसमें ये चीजें जिक्र, उन्होंने कहा इन लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया है, लाहौर हाई कोर्ट का इसमें जिक्र नहीं किया, फिर इनवैलिड हो गया ना। इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, मेरी बात सुन लेना आप, इलेक्शन कमीशन के पास ना अपना कोई सिक्योरिटी का स्टाफ है, ना उनके पास कोई रिटर्निंग अफसर हैं। ये इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है कि हर चीज़ इसके पास अपनी मशीनरी नहीं है। इसने सिक्योरिटी कहाँ से लेनी है, इसे फाइनेंस कहाँ से लेना है, इसने बाकी चीज़ें तो आपने उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाया ना आपने? नहीं, हमने मजबूरी का नहीं फायदा उठाया, हमने जो उसके फैक्चुअल पोजीशन थी गवर्नमेंट ने उसके सामने रख ली कि ये फैक्चुअल पोजीशन है। इस रात में अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो आप देखें जो फोर्सेज हैं वो अब बॉर्डर पे लड़ेंगी या कुछ चीजें होती हैं जो कि आप नहीं, मैं ये नहीं चाहता इलेक्शन डिले हो, आप एडवोकेट जनरल हैं, नहीं मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, आप एडवोकेट जनरल हैं, तो आपने तो यही कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन ने ये लिख के दिया है, लेकिन हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन के इनके पास ये है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट से जा सकते हैं। देखिए हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन के कल के ऑर्डर से पहले कोई चीज नहीं थी ना, ठीक है ना। बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि क्या था सर, देखिए पार्टी बहुत से लोग कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है भाई, इलेक्शन होगा हर सूरत में। हम कह रहे थे कि बिल्कुल होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। अभी देखें पॉलिटिकल पार्टी अभी मैं कह रहा हूं कि अब आप अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब देखें इस पे तो आप प्रेडिक्शन, मुझे नहीं पता, प्रेडिक्शन नहीं है ना, आपकी सोर्सेज क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सोर्सेज यही होती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट फाइनल किया नहीं की है, उन्होंने रिजर्व सीट तक सोर्स कुछ भी नहीं, सोर्स कुछ भी नहीं। देखिए सीधी सी बात है, अगर इलेक्शन होगा पंजाब में तो पीटीआई जीत जाएगी, इसलिए इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, एक और बात है, चलें ये वैलिड रीजन नहीं है। नहीं वैलिड रीजन नहीं है। अब देखें ये इलेक्शन जब होता है तो पता चलता है कौन सी पार्टी जीतेगी। हाँ। ये देखें ना, बाज़ का टेम्पो ऐसा बनता है जब इलेक्शन शुरू होता है तो जलसे जुलूस होते हैं, बाज़ का जीतने वाली पार्टी हार जाती है, बाज़ का सर्वे जो है वो उल्टा हो जाता है, कहते हैं ये जीतेगा ये नहीं जीत सकता, मार्जिन का कोई पता नहीं होता। अब पहले 2018 में पीटीआई किस तरह जीती, कितने ज़्यादा लोग इन्होंने जहाज बार के लाए थे, इनकी अपनी जो है मेजॉरिटी एब्सोल्यूट का किसी पार्टी की मेजॉरिटी थी। लेट्स से कि इलेक्शन होता है, अगर अब इलेक्शन कौन इंश्योर करेगा कि फेयर है? निगरान, ये जो सर्कल बन जाएगा ना, अगर पंजाब के इलेक्शन अभी होते हैं ये किसी वक्त सर्कल नहीं टूटेगा, फिर कोई निगरान हुकूमत वहाँ पे इलेक्शन। ये 30 अप्रैल के बाद पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसकी क्या आईनी हैसियत है? ये तो आप देखें ना जी, जो बैठे हुए ना, अब इलेक्शन कमीशन का ये आर्डर है, इनके पास ऑप्शन है, चैलेंज करें जी, इलेक्शन डेट हो गया इलेक्शन। अच्छा ये बताएं जी अजहर सिद्दीक साहब के पंजाब की जो निगरान हुकूमत है 30 अप्रैल के बाद उसकी क्या आईनी हैसियत है? हामिद मीर साहब, मोहसिन नकवी साहब के बारे में जब नाम आया पहले दिन से मैं सबूत दे सकता हूं आपको, कहा गया कि ये निगरान वज़ीर आला होंगे और ये सेटअप लंबे अरसे के लिए आया है। फिर आप सिर्फ एक बात नहीं है, एडवोकेट जनरल दफ्तर पूरा हटाया गया, पूरे पंजाब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई, 144 यहाँ लगाया गया, यहाँ पर तो सांस लेने की इजाज़त नहीं दी गई, पर्चे पे पर्चा दर्ज कर दिया गया। ये निगरान हुकूमत थोड़ा थी, ये तो पीडीएम की निगरान हुकूमत थी और वहाँ से नज़र यही आ रहा था कि उनके करना यही है। अब अगली बात बड़ी सिंपल सी मैं आपके सामने रख देता हूँ, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद निगरान हुकूमत ख़त्म होगी जी। अब चौधरी परवेज लायाना भाई क्लियर अबाउट इट, साउंड वेरी क्लियर अबाउट इट कि 90 दिन, अब देख रहे हैं 90 दिन के लिए आनी है। 90 दिन अगर 8 अक्टूबर से पहले सुने तो वो तो जाके आएगा जुलाई के अंदर। तो अब तो चौधरी परवेज लाई जो वजीर आला के तौर पर हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं, जो कि अब इलेक्शन कमीशन को ये अब साबित करना पड़ेगा कि यहां वो साफ शफाफ इलेक्शन कराना यानी अब क्या, अब कोई इलेक्शन होने हैं ना, अब तो उन्होंने इलेक्शन खत्म कर दिए ना, तो फिर निगरान सेटअप किस बात का? निगरान सेटअप तो सिर्फ इसलिए आना है और इसीलिए आइन के आर्टिकल 101 से आगे सारे पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि नया वजीर आला आने से पहले अगर निगरान लगाना है तो पुराना वजीर आला रहेगा। अब तो पुराना वजीर आला ऑटोमेटिकली वापस आ गया, अब तो इलेक्शन कमीशन को ये फौरन नोटिफाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये वजीर आला का नोटिफिकेशन भी उन्होंने किया है और बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑर्डर के उठा के आप 8 अक्टूबर तक ले गए हैं और आइन में 90 दिन से आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। आप किसी का टेन्योर 90 दिन से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं जिसकी लिमिटेशन आइन के आर्टिकल 101, 105 ने, 112 ने लिखी हुई है कि 90 दिन के लिए है वो। अच्छा, ये आपने बड़ा एक अहम आइनी नुकता उठाया है। आपके ख्याल में परवेज लाई साहब की पंजाब में हुकूमत बहाल हो चुकी है? अब इस पर मजीद बात करते हैं वक्फे के बाद, लेकिन एक और भी सवाल बड़ा है हमें। कल इमरान खाया कि उनके खिलाफ 143 केसेस है, जरा उनका सुन लें, उनका बयान है क्या, जरा सुन लें। मैं समझता था कि मैं अपनी सेंचुरी पूरी नहीं की, 97 मेरे ऊपर केसेस हैं। आज जब अदालत से पता चलवाया कि जनाब कितने टोटल केसेस तो बताएं क्योंकि छुपाए हुए केसेस थे, तो पता चला कि मेरे ऊपर इस वक्त 143 केसेस हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ चुका हूं। क्रिकेट में मैंने कई रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन आज केसेस के रिकॉर्ड तोड़ चुका हूं।
कहीं ये इमरान खान साहब की डबल सेंचुरी तो नहीं होगी, या ये डबल सेंचुरी नहीं है बल्कि सेंचुरी भी नहीं है? ये एक सवाल है, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वक्फे से पहले हमने इमरान खान साहब का एक क्लिप आपको सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने मुख्तलिफ़ इलाकों में मुकदमात कायम किए हैं तो मेरी सेंचुरी पूरी हो चुकी है, बल्कि डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। 143 केसेस हो चुके हैं। जहांगीर जदून साहब, 143 का फिगर दिया इमरान खान साहब ने, तो ये डबल सेंचुरी कब तक होगी? ये देखें, बिल्कुल आप ये अज़हर सिद्दीकी साहब सुन रहे हैं नेशनल चैनल में, ये आज साबित कर दें कि इमरान खान के ख़िलाफ़, पर्सनली इनके ख़िलाफ़ अगर 50 से भी ज़्यादा केसेस हैं, जो मर्जी। अब देखिए लिस्ट है आपके पास, मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। इसमें 28 केसेस जो हैं इनके ख़िलाफ़, इमरान खान की बात कर, उन्होंने कहा मेरे ख़िलाफ़ 28 केसेस जो हैं इस्लामाबाद में इनके ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड हैं, और उनमें 16 केस जो है 25 और 26 मई के हैं 2000। ये इन 28 में 16 केस पिछले साल के हैं। अब इसमें अक्टूबर और अगस्त के 4 केसेस हैं और 2023 के सिर्फ 4 केसेस हैं। एक दो मेरे पास FIR के नंबर लिखे हुए हैं, डेटें लिखे हुए हैं, आगे कोड लिखे हुए हैं उनकी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। चले 28 इस्लामाबाद के हो गए। अब इसके बाद 6 केसेस जो हैं इनके टोटल पंजाब के अंदर हैं, एक रावलपिंडी, एक फैसलाबाद, और 4 जो है वो लाहौर के अंदर है, और 2 जो है वो FIA की इंक्वायरी इस तरह अज़हर सिद्दीकी से बताया। अब इनके अलावा इमरान खान के खिलाफ एक कोयटा में भी तो, एक कोयटा में भी है, यस, एक कोयटा में केस है। इसके अलावा भी नैब ने जो उनको नोटिस दिए हैं, 2 मेरे ख्याल में वो नोटिस हैं। जो FIR की हुई हैं वो अभी 28 वो मैंने आपको वो बताई हैं, और 6 जो हैं वो ये लाहौर में है और एक बलूचिस्तान में। इसके अलावा कोई FIR नहीं है। FIR 37 है, उसके अलावा 2 FIA के केस हैं 39, 2 नैब के नोटिस हैं 41। ये आपका मौक़िफ़ ये है? नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है, ये मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं। लेकिन मुझे अज़हर सिद्दीकी साहब, आपसे भी हमने पूछा था, आपने हमें एक लिस्ट भिजवाई है। आपके पास क्या फिगर है? पार्टी वर्कर की बात नहीं कर रहा हूं, नई पार्टी की, इमरान खान की बात कर रहा हूं। अज़हर सिद्दीकी साहब का भी मौक़िफ़ मेरा जी, अज़हर सिद्दीकी साहब। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल साहब हमारे, इनको पूरे पाकिस्तान का डाटा का एक्सेस है। बड़ी खुशी हुई इस बात की। इसका मतलब है कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, निगरान हुकूमत पंजाब की हद तक भी डाटा इनके पास सारा मौजूद है। वो अच्छी खुशी की बात है ये। यानी इवन बलूचिस्तान का भी डाटा इनके पास है। इन्हें चाहिए था सिंध का भी बता देते, आज़ाद कश्मीर का भी बता देते, कोई गिलगित बल्तिस्तान का भी इनके पास होगा वो भी सारा बता देते। नहीं, ये जरूरी है समझने के लिए। देखिए, अब हम इस 10 की स्याही में मीर साहब, हमने आपके साथ लॉयर्स मूवमेंट में बड़ा कुछ सीखा है, और आपको याद है किस किस तरह हमने बैठ कर सारे काम किए। ये जो अज़हर सिद्दीकी साहब, ये तो आप माने ना कि मैंने बंदा फिर सही बुलाया है। मैंने कहा बंदा यही है, इसी को सारा पता होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बुलाया आपने, मैं तारीफ करूंगा इस बात की। देखिए, जो 2 बातें समझने वाली बात है। एक ये है कि क्या है, यानी मैं आपको वो बताने लगा हूं। एक दिन पहले लाहौर हाईकोर्ट ने जब पूछा इनसे, इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के 33 केस है। जब हमने कहा कि नहीं ये छुपा रहे हैं, एफिडेविट, अदालत ने इनसे एफिडेविट मांगा। एफिडेविट जब मांगा तो ये 33 से 43 हो गए। लाहौर के पंजाब पुलिस के इन्होंने कहा कोई 6 केस हैं। जब अदालत ने कहा कि सारी डिटेल लेके आए, ये एफिडेविट है ना, ये एफिडेविट 109, ये आप जिस एफिडेविट का जिक्र कर रहे हो मेरे पास है। बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं कि जब अदालत ने कहा, हमने कहा कि ये छुपा रहे हैं, 6 का जब जिक्र किया, हमने कहा छुपा रहे हैं, बाकी लेके आए। फिर ये केसों की डिटेल ले आए 65। जब अदालत ने कहा कि एफिडेविट टेस्ट करके दे, इन्होंने कहा जी दूसरा अफसर आता है। दूसरा अफसर बाद में आया और उन्होंने आगे कहा जी ये 86 केस है। अब 86 केस में ज़हन में रखिएगा, 6 में तो इमरान खान साहब का बराह रास्त जिक्र है, बाकी में 109 में या बाकी चीजों के अंदर अभी सारा एक्सेस नहीं हुआ हमारा। ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं सेंचुरी से ऊपर जानी है, ऊपर जानी है, ये तो वो हैं जो डिस्क्लोज की है इन्होंने अभी, और इसने अभी नैब का डिस्क्लोज नहीं किया, ना एंटी करप्शन का डिस्क्लोज किया है, ना सिंध के अंदर कोई डिस्क्लोज है, ना बलोचिस्तान के अंदर सिर्फ एक FIR आई है। कोई अगर और किसी और जगहों पर है तो वो आनी है डिटेल, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो आपके सामने से पहले मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात करना चाहूंगा। 3 दफा इमरान खान साहब लाहौर हाईकोर्ट आए, और एक दफा तो हमने पता नहीं चलने दिया, गाड़ी बदली, हमने इस तरीके से लेकर आए कि एहसास ना हो, लेकिन फिर भी लोग कितने पहुंच गए। आपने वहां कोई आंसू गैस शेल देखे, आपने वहां कोई कंटेनर देखे, आपने कोई गमला टूटता देखा,
लेकिन ये इस्लामाबाद में क्यों होता है? यानी एक 33 किलोमीटर का एरिया जिसमें 43 केसेस रजिस्टर्ड हो गए एक सियासी जमात और उसके वर्कर्स के अगेंस्ट। ठीक है, क्या किया जाता है वहां पर? अच्छा, वहां पहले 144 लगाई जाती है। 144 पता है लोगों ने आना है, ये प्लानिंग ये रिस्पॉन्ड बैक करना चाह रहे हैं जी, बताएं जी। मेरा इनसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि ये जितने भी केसेस कह रहे हैं एक ही दफा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा ये। जी आप जल्दी से खत्म करें। क्या होता है जी, फिर आंसू गैस शायर किए जाते हैं। मैं खत्म कर लूं मजा आएगा एक ही दफा गुफ्तगू दे। फिर आंसू गैस फायर किए जाते हैं, फिर अंदर लोग घुस के पत्थर मारे जाते हैं और बाद में फिर पर्चे दर्ज किए जाते हैं। और इस दफा जब इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए, वहां देख लें, वहां मारने की साजिश थी उनको। गाड़ी से निकलते हुए इतना यानी पुलिस वाले इतने पुलिस वालों का क्या काम था? वहां अंदर बैठ के सारा रश डाल के रखा हुआ था और आपने देखा कि ऑर्डर शीट भी घुमा दी गई। ये भी रिकॉर्ड की चीजें हैं। मुझे सिर्फ ये जस्टिफाई कर दे कि वहां पर बैठकर कंटेनर क्यों लगाए? क्या लाहौर में भी हेयरिंग्स हुई हैं? कोई ऐसा वाकया लाहौर में बता दें कि ऐसा हुआ हो जहां हेयरिंग के हेयरिंग के टाइम पे दहशतगर्दी। जी बताएं जी, क्यों? देखिए सबसे पहले मेरी बात सुने। जी पहले भी इमरान खान साहब पिछले साल भी कहते थे मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है, उन पे कातराना हमला हो गया। अब वो दोबारा भी कह रहे हैं और उनका कहना है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी। और अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह साहब ने, उस FIR को उन्होंने कहा कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में हम मुकदमा चलाएंगे और JIT बनेगी, और उस FIR में भी वो कह रहे हैं इमरान खान को भी शामिल करें। मैं आपको जो इन्होंने आखिर में बात की उसका पहले जवाब देता हूँ। आप मुझे बताएं, आप विटनेस है इस चीज़ के, आप अदालत में भी जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशल कम्प्लेक्स में गए। आज 5 साल पहले या 6-7 साल पहले इस मुल्क का कौन सा वज़ीर-ए-आज़म है, कौन सा सदर है जो कोर्ट में पेश नहीं हुआ है? कौन सा फेडरल मिनिस्टर है जो पेश नहीं हुआ कोर्ट? अब जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इमरान खान खुद बनाते हैं, इस सिक्योरिटी का इशू ये खुद क्रिएट करते हैं। हमारे जितने भी कोर्ट्स होती हैं उसके SOPs बनते हैं कि 5 बंदे आप वकील लेके आएंगे, 10 वकील लेके आएंगे, 10 बंदे पॉलिटिकल होंगे, 25-30 जर्नलिस्ट होंगे, और इतनी कैपेसिटी कोर्ट के अंदर। आज मियां नवाज शरीफ साहब कितने बार पेश हुए हैं, आसिफ जरदारी, कोई नाम ले, यूसुफ रजा गिलानी, कोई बंदा आप नाम ले, इस कोर्ट के अंदर पेश हुआ है, लेकिन कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं बने। अब ये जो ही कोर्ट में पेश होते हैं फेसबुक पे लगाते हैं, खान साहब जा रहे हैं जी कोर्ट के अंदर, जी आप पहुंचे। अब देखें ये कोई तरीका है कि आप 3000 बंदा लेके आते हैं, वो गेट आप तोड़ते हैं, अब पुलिस वालों को मारते हैं, इनके तबाह कर दिया हर चीज़ ने पुलिस वालों की, नहीं वो वैन जला दी है। अब मुझे बताएं कितने वज़ीर-ए-आज़म इस कोर्ट में, एक मिनट बात उनका सुने, आराम तमल से सुने। अब कितने वज़ीर-ए-आज़म 5-7 साल के अंदर इस कोर्टों के अंदर ट्रायल फेस किया है, लेकिन कभी भी हर वज़ीर-ए-आज़म ने कोर्ट के अंदर आराम से हाजिरी लगाई है, आराम से बात सुनी। नहीं उनके साथ लोग आते थे, नहीं लोग आते थे, लेकिन इस तरह लोग नहीं लाते। लोग उनको जितने कार्ड अलाउड थे, इवन सम टाइम आप भूल गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा की पेशी थी, उन्होंने क्या कोर्ट रूम भरा हुआ था। हाँ। और वहां पे थोड़ी सी जब हड़बूंग मची तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़े सख्त अल्फाज आए थे ना, उनके साथ भी आए थे ना लोग। नहीं वो लोग देखें कैपेसिटी जो बैठने की उसके अंदर ही थे, या बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। 3-4 हज़ार बंदा कभी किसी ने जो गेट जो है न कम्प्लेक्स का ना हाई कोर्ट का नहीं तोड़ा। पहली दफा इमरान खान जब भी कहते हैं, अब देखें कोई लीडर ऐसा है पॉलिटिकल लीडर गाड़ी से ना उतरा आज दिन तक, लोग उनको फूल पेश करते हैं। असल में मेरा मसला बहुत बड़ा है। फिर मैं आपको अपना एक मसला बता दूं। जी मैं एक बात बता दूं। प्रॉब्लम मेरा ये है कि मैं 1987 से साफत कर रहा हूं। मैंने देखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब लाहौर हाई कोर्ट में जाती थी तो कोर्ट में जो है इतनी धींगा पुश्ती होती थी जिस तरह के आजकल भी होती है, और फिर वो भी वहां से निकलती थी चमक के नोटिस हुए, ठीक है, वो कहती थी चमक चमक चमक, वो बात। अच्छा, तो मैंने ये सारा कुछ देखा हुआ है अदालतों में, मैंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी देखा हुआ है, किसने किया था, कहां पे उसकी प्लानिंग हुई थी। मैंने ये भी देखा हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब जब कोर्ट में जाती थी लोग कैसे उनके साथ इसी तरह आते थे जिस तरह इमरान खान। हाँ ये बात दुरुस्त है कि आंसू गैस नहीं चलती थी, शेलिंग नहीं होती थी, लेकिन सिर्फ 2 साल पहले आसिफ जरदारी साहब जब इधर इस्लामाबाद की एक नैब कोर्ट में पेश हुए थे तो ये सारा ड्रामा हुआ था जब मुस्तफा नवाज खोखर भी गिरफ्तार हुआ था। लेकिन वो गाड़ी ये देखें ये अनयूजुअल चीजें नहीं हो रही है, मैं एज ए साफी देखता रहा हूं। नहीं लेकिन वो उनके अपने तक बहुत रोल है उनका अपना। तहरीक इंसाफ के बहुत से जो जवान है ना, वर्कर हैं, वो उन्होंने या देखा नहीं है या उनको पता नहीं है या वो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। हमारा प्रॉब्लम यह है हम उस वक्त पैदा हो चुके थे और ये सब देख चुके हैं, तो ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं हो रही। जब सियासी लीडर कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा ही होता है। नहीं ये इस पे कोई डिनाइल नहीं है। सियासी लीडरों को अलाउड होता है कि आप जितने बंदे लेके आएंगे आप हमें नाम बता दें, उनके प्रॉपर कार्ड बनते हैं, वो अंदर दाखिल होते हैं। ये मैं नहीं कहता कि बंदे को नहीं जाना चाहिए, 50 बंदा जाए 100 बंदा जाए, लेकिन किसी सियासी लीडर ने
मीडिया पे ये नहीं कहा कि आप पहुंचे, ये करें वो करें, ये जानबूझ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब मैं इसकी रीजन बताता हूँ क्यों यार जहांगीर जदून साहब देखें, मैं मेरे साथ फिर मसला वही आ जाता है। एक मिनट मैं आपको भाई, लाहौर हाई कोर्ट में जब 96-97 में मंजूर वट्टू साहब जो है, पीपल्स पार्टी जो है वो उनको निकालना चाहती थी, वट्टू साहब को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया, तो पीपल्स पार्टी वाले लोटे लेके लाहौर हाई कोर्ट में घुस गए थे, इट्टा चल गई सन उथे। मैंने कहा ये जल्दी होंगे, लेकिन मैं इनकी हद तक बात कर रहा हूँ। आप पुरानी देखें, पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, ये देखें ये क्यों ले जाते हैं बंदे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहली दफा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा, जो आज पीटीआई का वर्कर जो गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए उसको। ये पहले पीपल्स पार्टी भी करती रही है और नून लीग भी करती रही है। नहीं, लेकिन ट्रायल को किसी ने डिले नहीं किया इस रीजन की वजह से। अच्छा, एक मिनट सदीक अदर साहब, मैं वापस आ रहा हूँ, आपके पास एक वक्फा भी लेना है, कुछ मजबूरियां बात करनी थी, ये वाली प्रेशर मेरे पे भी होता है, कुछ प्रेशर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कुछ नहीं शेयर कर सकता। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सियासी मंजर हमारे सामने है, इस पर बहुत ही मुहतात अंदाज में अगर एक ऑब्जेक्टिव किस्म का तबसरा किया जाए तो वो ये है कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो तासुर ये दे रही है कि फ़ौज उसके साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अपोजिशन में है उसके मुखालफिन का कहना है कि उसको जुडिशरी की हमायत हासिल है। तो तहरीक इंसाफ और जुडिशरी एक तरफ है और पीडीएम और फ़ौज जो है वो दूसरी तरफ है। लेकिन वक्फे से पहले जो हमारी बातचीत हो रही थी तो उसमें अज़हर सिद्दीक़ साहब, सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये तो जहांगीर जदून साहब को बता दिया कि इमरान खान साहब पहले रहनुमा नहीं है जो अदालतों में जाते हैं तो साथ में उनके सपोर्टर्स और कारकुन भी उनके साथ जाते हैं, और भी बहुत सी मैं मिसालें दे सकता हूँ। लेकिन एक सवाल इसमें यह पैदा होता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जाती हैं तो कोर्ट में उनको तो टोका जाता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बंदे आए हैं, इमरान खान साहब को नहीं टोका जाता, इसकी क्या वजह है? अच्छा ना हामिद मीर साहब, बात देखें जी, मैं तो बड़ी बात कहूँगा, बस यही बात अच्छी मेरे हरजाई की, ठीक है ना जी। वो जहाँ कहीं भी गया लौट कर आया मेरे पास। मैं जहांगीर जदून साहब के ये शेर पढ़ना चाहूँगा, और मैं तारीखी तौर पर दो बातें हैं, वो क्यों कहना है ज़रा मुझे। अब सच बोलना है, सीनियर प्यूनी जज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, ऊपर बालकोनी में लोग बैठे हुए, दरवाजे टूट के तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। ये मैं रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं आपको। बिल्कुल। और फिर यही नहीं है, और आपने जो मंजूर भट्टू वाली बात की, ये भी सच्चाई है। फिर यही नहीं, अगर चले मैं लेटेस्ट ले जाऊं आपको, मोहतरमा चले मरियम सफदर जो है नैब के दफ्तर गई, स्टोन पेल्ट, आपने सारा कुछ देखा, क्या कुछ हुआ वहां नैब के दफ्तर में। आज कंडेम करना चाहिए ना, अगर इसको कंडेम किया है ना तो उस वाक़े को भी कंडेम करना चाहिए। अब आते हैं अगली बात की तरफ। मैं जो कि कोर्टों में रहा हूं, आप इमेजिन करें जब तक अदालतों ने कोर्टें खाली नहीं कराई, इमरान खान साहब के केसों के टेकअप नहीं किया, और आई एम स्टेटिंग, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, और ये सबूत वहां पर मौजूद है, मैं कोर्टों के अंदर रहा हूं, और ये वही कोर्टें हैं प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए हमजा शरीफ घर बैठे हुए, बीमार नहीं थे, लाहौर हाईकोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दे दी, इसहाकदार बाहर थे, इश्तिहारी थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दे दी, सलमान शहबाज इश्तिहारी थे, प्रोटेक्टिव बेल दे। इमरान खान की उन्होंने कहा कि नहीं, एग्जम्पशन नहीं देनी। वो कोर्ट में आए, कोर्ट में सिर्फ ये नहीं है कि बाहर आए, बाकायदा प्रोटेक्टिव बेलों में कोर्ट के अंदर पेश हुए। जब तक वहां खामोशी नहीं हुई, जब तक कोर्ट रूम खाली नहीं हुए, तब तक जजेस ने केस टेकअप नहीं किया। ये रिकॉर्ड है, जो कि मैं मरियम के भी मैं बाकायदा वहां प्रोसिक्यूटर रहा हूं, मैं पेश रहा हूं, मैंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं बात इसे आगे लेके चलता हूं। देखिए, हमें पॉलिटिकल ब्रीथ देनी है, और आप इस बारे में स्टांस सपोर्टर हैं जमहूरियत के। मुझे खुद बता दें कि इस मुल्क में जितनी यानी मुर्दार जमहूरियत है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, कि जहां जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सोचे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है कि आप सांस लेने पे पर्चे, सहाफियों के खिलाफ कभी दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं? बता दें इस तरह जो अब हो रहा है। और ये 13 सियासी जमातें जो मिसाके जमहूर आज मोहतरमा। अच्छा, इनसे मेरे पास टाइम कम है, जरा मैं रिस्पांस ले लूं। आपने बड़ी अहम नुकात उठाए हैं जी, बताएं जी। असल चक्कर तो ये है कि अब देखें जितने भी केसेस रजिस्टर्ड है ना, इसमें मुझे एक बता दें कि इमरान खान ने किसी केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की हो। जितने केस ज्वाइन नहीं की, वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। कमजोरी है? नहीं, कमजोरी नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसलिए क्रिएट करते हैं कि जो भी स्ट्रांग केस होगा वो ट्रायल नहीं होने देते। फॉरेन फंड केस उन्होंने 8 साल डिले नहीं किया, एक पिटीशन जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब वो कहते हैं ये पिटीशन, अब जो ये अपना तोशा खाना वाला केस है, ये इसको कभी ट्रायल नहीं होने देंगे। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं,
अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा। अब इलेक्शन का तो देखो मेरी जिम्मेदारी नहीं, ना ही मुझे पता है वो इलेक्शन अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने करवाना मैं है। अपने खदशे का इजहार कर रहा हूँ, अब अपने मैं भी खदशे का मैं इजहार कर अपने सकता हूं, खदशे का लेकिन इजहार कर रहा हूँ कि आप मुझे- अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे। मुझे यकीन है कि जब इसकी टर्म अभी उन्होंने कह दिया अगर अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर दी है तो उनको इलेक्शन कराना चाहिए 8 हाँ, अक्टूबर। अगर इमरान खान नाहल हो गया या गिरफ्तार हो गया फिर शायद आप करा दें। नहीं, हमने देखे इलेक्शन मैंडेट ही कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन का है। अब इलेक्शन कमीशन तो इमरान खान के साथ या हमारे साथ मिला हुआ नहीं है, उसे फेयर इलेक्शन कराना है अंडर आर्टिकल इलेक्शन 218। कमीशन आपके साथ नहीं मिला हुआ? किसी के साथ अब नहीं मैंने मिला सवाल हुआ। ही नहीं किया, आप ऐसे ही जवाब दिए जा रहे हैं। मैंने नहीं, सवाल किया ही नहीं, आप सवाल जवाब आपने दिए कहा जा रहे है हैं। कि इलेक्शन नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, उसके ऊपर कराएंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।